अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने टोटली जितने भी हमारी सेटिंग है गेम के अंदर वो मैंने एक्सप्लेन करनी है। और अगर आप नए हो पबजी खेलने के अंदर, हालांकि पबजी को है 9-10 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और अभी आपने न्यू स्टार्टिंग की है या पहले भी खेलते हो, लेकिन सेटिंग की साइड पे आपने तवज्जो नहीं दी कि सेटिंग क्या होती है। और गेम इंप्रूव करने के लिए सेटिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाओ सेटिंग के अंदर, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है अकाउंट, ये आपके अकाउंट के रिलेटेड है, ठीक है। आपके अकाउंट के लॉगिन हो गए, स्क्रीन ऑथराइजेशन हो गया, इवेंट रिकॉर्ड हो गया, आपका अकाउंट कहाँ लॉगिन है, ये अकाउंट के रिलेटेड है। अब आ जाते हैं कंट्रोल्स की साइड पे। तो कंट्रोल साइड्स क्या होती हैं और मेन जो सेटिंग होती है वो यही होती है, कंट्रोल्स, एडवांस कंट्रोल्स, ये चीज़ मेन सेटिंग होती है। बाकी जो ग्राफिक्स हैं, ये आपके कितने FPS हैं या क्या सीन है, ये वो चीज़ है। और ये आपके जो प्लेइंग बटन्स हैं वो हैं, ठीक है। व्हीकल्स की साइड पे जाएँ तो यहाँ पे जो हमारी व्हीकल्स होती हैं उनके यानी कि कस्टमाइजेशन कर सकते हो बटन्स की कि कहाँ पे लगानी है या कहाँ पे नहीं। और उसके बाद स्पेशल लेआउट के अंदर आप जाओगे तो जो आपकी स्पेशल व्हीकल्स हैं उसके बारे में आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फिर ऑप्शन आ जाता है सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी क्या होती है, ये आपकी जो स्कोप की रिक्वायर्स वगैरह होती हैं या कितना आपका टेक्स्ट सेंसिटिव हो, आप थोड़ा सा घुमाओ, ज़्यादा घूमें, थोड़ा घूमें, ये सारी वो चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। पिकअप पे जाते हैं तो ये तकरीबन लोग इसको इतना खास तवज्जो कोई नहीं देते, बेसिक सेटिंग भी रहती है। लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो आपके करैक्टर वगैरह चीज़ें उठाते हैं ये उसकी सेटिंग होती है। और यहाँ पे क्रॉसियर एंड इफेक्ट्स, यहाँ पे आप क्रॉसियर चेंज कर सकते हो अपना, उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप्स कलर वगैरह हो गया, ये भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट पे आके आप जो आपका हिट इफेक्ट है डिफ़ॉल्ट का, वो कौन से कलर का हो, येलो हो, रेड हो, लाइट ग्रीन हो, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और ऑडियो के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो होते हैं सारी ऑडियो के रिलेटेड सेटिंग होती हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशंस का है, प्राइवेसी, आपकी अकाउंट की सेटिंग हो कि अगला बंदा आपकी क्या क्या चीज़ इनेबल देखे, क्या डिसेबल देखे, रॉयल पास इन्फॉर्मेशन वगैरह हर चीज़ इसके अंदर आती है। लैंग्वेज और डेट ऑफ बर्थ वगैरह का ये सेक्शन है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। और अदर्स के अंदर आके ये जो है एज मैनेजमेंट, ठीक है। एज मैनेजमेंट अगर आप नो पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग जाएंगी, ठीक है। और बाकी अब हम शुरू करते हैं कंट्रोल से। सबसे पहली सेटिंग है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, ये ऑलवेज ऑन पे रखो अगर आप लेफ्ट साइड का फायर बटन यूज़ करते होते हो। ये बेसिकली वो होता है जब आप स्कोप ओपन करते हो और फायर के लिए जो बटन होता है ये वो चीज़ है, ठीक है। और दूसरा जो बटन है बोल्ड एक्शन राइफल फायरिंग मोड, अगर आप रिलीज़ पे रखोगे तो जब आप फायर वाले बटन पे क्लिक करोगे तब स्कोप ओपन हो जाएगी, और जब क्लिक करने के बाद हार्ट उठाओगे तब फायर होगा। अगर टैप पे रखोगे तो जैसे आपने फायर बटन पे टैप किया उसी टाइम फायर चल जाना है। यही सेम चीज़ शॉटगन के अंदर भी अप्लाई होती है। रिलीज़ में रखोगे, आपने दबाया बटन को, स्कोप ओपन होगी और उसके बाद फायर जो है वो नहीं होगा, जैसे आप उठाओगे उसके बाद ही फायर होगा, ठीक है। इसको भी मेरे प्रेफरेंस तो यही है कि टैप पे ही रखा करो। और उसके बाद जो स्कोप मोड है, स्कोप की सेटिंग है जितनी, वो ये है कि अगर टैप पे आप रखते हो तो एक बार आपने स्कोप पे टैप किया, स्कोप ओपन होगी, फिर आप टैप करोगे स्कोप बंद हो जाएगी। होल्ड पे ये सीन है, आपने एक बार टैप किया, ठीक है, और रखे रखा हाथ उतने तक स्कोप ओपन है, जैसे हाथ उठाओगे स्कोप बंद हो जाएगी। ये मिक्स पे रखो, हर सिचुएशन में ये काम आएगी आपकी, ठीक है। कैमरा रोटेशन विद एरियस, स्कोप का जो बटन है उसको प्रेस करते हुए उसी उंगली से या उसी अंगूठे से आप अगर मूवमेंट करवाना चाहोगे वो ये चीज़ है। अगर इसको ऑन रखोगे तो स्कोप वाले बटन पे टैप करते हुए मूवमेंट आप करवा सकते हो उसी उंगली से। ऑफ रखोगे तो ये चीज़ नहीं होगी, वो मूवमेंट नहीं करेगा। ये बेस्ट है जो 4 फिंगर खेलते हैं, 5 फिंगर खेलते हैं, 6 फिंगर खेलते हैं, उसके लिए तो ऑफ रखना चाहिए। 2 फिंगर वाले बंदे के लिए ये ऑन होना चाहिए, ठीक हो गया। और क्विक स्कोप स्विच जो हमारा स्क्रीन पे ही आ जाता है कि भाई 3x लगी हुई है, 4x लगी हुई है, रेड डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ये वो चीज़ है। अगर इसको ऑन रखोगे तो वो स्क्रीन पे शो होगा, ऑफ रखोगे तो वो नहीं होगा, फिर आपको बैक से जाके स्कोप वगैरह सेट करनी पड़ेगी। मेरी प्रेफरेंस यही है कि इसको ऑन रखो। ये जो बटन है साइड बटन, इसको आप टैप टू स्विच ही रखो, जब आप टैप करोगे तो स्विच हो जाएगा, जब आप टैप टू यूज़ रखोगे तो जैसे आप टैप करोगे उसी टाइम यूज़ हो जाएगा, जैसे हटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। और फोकल लेंथ एडजस्टमेंट, ये होल्ड भी रखो आप, जैसे उस बटन पे होल्ड करोगे उसके बाद डाउन करोगे तो जो 6x स्कोप है आपकी वो 3x हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो मेन चीज़ आ जाती है पीक्स, आप पीक की सेटिंग यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। तो मैंने तो अपने हिसाब से की हुई है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी स्कोप की तरह ही होती है सारी सेटिंग। अगर टैप पे रखोगे तो एक बार पीक पे टैप किया, पीक करके बंदा खड़ा रहेगा, जैसे अगेन टैप करोगे तो उसके बाद पीक खत्म हो जाएगी। होल्ड पे रखोगे तो एक बार जैसे टैप करके जितने देर तक टैप रखोगे उतनी देर तक पीक होगी, जैसे उठाओगे हाथ पीक खत्म। और मिक्स में रखोगे तो ये कंबाइन हो जाएगा, अगर टैप करते हो तो टैप, होल्ड करते हो तो होल्ड वाला सीन हो जाएगा, लेकिन मैं होल्ड को यूज़ करता हूँ। और पीक के साथ स्कोप ओपन हो, जैसे आप पीक का बटन दबाओगे स्कोप ओपन हो या ना हो, ये उस चीज़ के लिए। और मैं अपने हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ तो ऑन रखो, अगर आप वैसे यूज़ करना चाह रहे हो तो इसको ऑफ रखो। कैमरा रोटेशन वीएल पीक, ये वही चीज़ है स्कोप वाली, कि पीक पे बटन पे प्रेस करते हुए उसी अंगूठे से अगर आपने मूवमेंट करवानी है तो इसको ऑन रखो, अगर नहीं करवानी तो ऑफ रखो, ठीक है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 4 फिंगर क्लॉक खेल रहे होते हैं और उनका जो स्कोप वाला बटन है वो उंगली अगर हाल जाए तो वो सारा एम की टट्टी बना देता है, ठीक है। वो बिल्कुल ही ऐसे समझो एम कहीं जा रहा होता है और अगेन आपकी थोड़ी सी इंटरेक्शन से एम खराब हो जाता है। 4 फिंगर वाले तो इसको ऑफ ही रखो, ठीक है। और जो है 2 फिंगर वाले वो इस चीज़ को ऑन रख सकते हैं, क्योंकि मेरा ये जो पीक वाला सिस्टम है ये है 2 फिंगर पे, ठीक है, यानी कि थंब के साथ मैं कंट्रोल करता हूँ और साथ में मैंने एम भी ट्रांसफर करना होता है, तो मैं इसलिए इसको ऑन रखता हूँ। आपने अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं एडवांस कंट्रोल्स की साइड पे। यूनिवर्सल मार्क
ठीक है। ये जो आप मैप के अंदर होता है सप्लाइज, या जैसे आपके अंदर मैप के अंदर आते हो सप्लाइज आपके सामने शो होती हैं, उस पर जब लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो एक बंदे को शो हो जाएगी कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। टीममेट्स को अगर आपने मार्क करनी है, फॉर एग्जांपल M4 पड़ी हुई है तो आपने M4 जहाँ पे शो होती है उठाने के लिए उसी पे लॉन्ग प्रेस करते रहना है तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। ये वो चीज़ है। और उसके बाद साउंड इफेक्ट्स, अगर आप हेडशॉट लगे और साउंड आए इसको ऑन रखो, अगर ऑफ रखना चाहो तो ऑफ भी रख सकते हो, ठीक है। और जो होती है दूसरी ट्रसो शॉट साउंड इफेक्ट्स, ये जो एक गोली से 2 बंदे मारने वाला साउंड है वो चीज़ है। और नॉकडाउन एंड एलिमिनेशन साउंड इफेक्ट्स, ये जो होते हैं एलिमिनेशन और साउंड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं ये उस चीज़ के लिए। अब ये जो है ये क्या चीज़ है, हर गन के डिफरेंट मूड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल M4 का एक फायर मूड है ऑटो पे और एक फायर मूड है सिंगल पे। ये वो चीज़ अगर इकट्ठी रखना चाहो तो मर्ज रख सकते हो, और अगर मूड चेंजिंग बटन सेपरेट रखना चाहते हो तो वो आप सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है, सेपरेट, ठीक है। और मैं तो मर्ज में ही रखता हूँ। और जंप एंड क्लाइंब, अक्सर ये होता है फाइट के अंदर आप छलांग उठाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो बंदा क्लाइंब कर जाता है, ये उस चीज़ के लिए। और इसको अगर मर्ज रखोगे तो ये हर बार आपके साथ होना है। इसको सेपरेट रखो और कस्टमाइज बटन के अंदर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बटन है ये क्लाइंब के लिए होना है और ये जो बटन है ये आपका जंप के लिए होना है। फाइट्स के अंदर दीवार के साथ भी होगी, ये वाला बटन जब प्रेस करोगे तो खाली जंप होगा, ये वाला बटन जब प्रेस करोगे तब जाके बंदा क्लाइंब करेगा। तो ये बेस्ट है, प्रो बंदे इसी तरह सेपरेट के अंदर यूज़ करते हैं। और ये यानी कि आपको जो क्लोज रेंज की जंपिंग फाइट है उसके अंदर ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और मर्ज क्राउच एंड प्राउन, ठीक है, जो बैठने वाला बटन है और लेटने वाला बटन है ये मर्ज कर देते होते हैं। आप जब लॉन्ग प्रेस करोगे तो वो प्राउन हो जाएगा और शॉर्ट पे तो आपका क्राउच ही रहेगा। मेरे हिसाब से तो इसको ऑफ ही रखो, इतना कोई खास इसका नहीं है। क्विक थ्रो इसको आपने ऑफ रखना है, जैसे बम पे क्लिक करोगे ये बंदा फेंक देगा। तो जो PUBG लाइट खेलते हैं उनको पता है, जो पहले PUBG खेलते हैं उनको ये चीज़ पता है कि जैसे हम बम पे क्लिक करते थे तो वो फेंकने वाला सिस्टम आ जाता था और जब हम बम को छोड़ते थे तब वो फेंक देता था। ये वो चीज़ है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद तकरीबन चीज़ें आपने ओके रखनी है। हाँ, FPP स्वाइप, इसका क्या सीन है, अगर इसको आप ऑन रखोगे तो आप TPP से FPP हो सकते हो, FPP से TPP हो सकते हो। TPP मैप्स के अंदर या TPP जो भी आप खेल रहे हो, FPP के अंदर ये चीज़ वर्क नहीं करती। आप FPP में सिर्फ FPP खेल सकते हो, TPP की साइड में नहीं जा सकते। अब जो बंदों को FPP TPP ये चीज़ें समझ नहीं आ रही मैं उनको बता दूँ, जो फर्स्ट पर्सन व्यू है, ठीक है, जो जिसके अंदर सिर्फ गन नजर आती है, आपको बंदा नहीं नजर आता, उसको FPP बोलते हैं। जो पूरा बंदा आपको नजर आता है, ठीक है, और आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हो, बंदा नजर आता है, उसको TPP बोलते हैं। ये वो चीज़ है। और इसको डायनामिक होल्डिंग में गन ज़्यादा साइड पे आए या ना आए, शो ज़्यादा हो या ना हो, स्क्रीन कवरेज बहुत हो जाती है तो इसको ऑफ ही रखो। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये व्यू की सेटिंग है। अगर आप इसको 90 रखोगे तो व्यू थोड़ा वाइड होगा, अगर 80 रखोगे तो व्यू थोड़ा बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ होगा। इसको 90 रखो। बाकी जो सेटिंग है ये जो है मूवमेंट के लिए, ये 0 पे रख दोगे जो है स्टिक आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाकर घुमानी पड़ेगी तब मूवमेंट अच्छी होगी। अगर इसको 100 पे रखोगे तो बेस्ट ही है, ठीक है। ये जो मार्केट स्टाइल है, मॉडर्न में जाते हो तो जिस तरह ये शोर है, मॉडर्न होगा या क्लासिक जो भी आप रखना चाहो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ओल्ड ही ठीक है। और ये ऑप्शन का ये मतलब है कि जब आप पीक ले रहे होते हो और उसी टाइम भागने वाला बटन दबा देते हो तो ये पीक खत्म हो जाए या ना हो, ये वो चीज़ है। इसको ऑन ही रखो, ज़्यादा यूज़ कोई नहीं होता इसका, ठीक है। एम असिस्ट, इसको अगर ऑन रखोगे तो थोड़ा बड़ा एम बोर्ड का हिसाब है ऑटोमेटिक, और अगर नूबड़े हो तो ऑन ही रखो, अगर प्रो हो तो ऑफ रखो, वो अलग बात है कि मैंने भी ऑन रखा हुआ है। और मेन स्क्रीन ऑडियो मार्क्स, ये बहुत फ़ायदेमंद है जो बंदे क्लोज रेंज की फाइट के अंदर कह रहे होते हैं, तो ये बंदे की लोकेशन बताते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिक मोड ही रखो, डिसेबल नहीं रखना, नोबड़ों की तरह पिटाओगे। और ऑटो हिट मार्क लोकेशन, इसका ये फायदा है कि आपने फायर किया है, उसको अटैच होगी बुलेट तो वहाँ पे मार्क लग जाएगा, आपके टीममेट्स को भी पता लग जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे इसने स्पॉट किया है, इसको डैमेज दिया है, तो आपके टीममेट्स भी हेल्प करके मार सकते हैं। और अगर आपका टीममेट किल चोर है तो ये ऑफ ही रखना, नहीं तो उसने आपके कोई किल नहीं छोड़ने, ठीक है। लो एमो नोटिस साउंड, अगर आपकी एमो लो होगी और नोटिस साउंड हो कि ना हो, ये वो चीज़ है। बाकी सारे जो भी हैं ऑटो ओपन डोर्स, दरवाज़ा खुले ऑटोमेटिक या ना खुले, ये उस चीज़ पे ऑन ही रखो। बाकी तकरीबन डिफॉल्ट ऑन सेटिंग है, जो मेन सेटिंग है ना जो चेंज करनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ब्लॉक साइड वार्निंग, अगर आप दीवार के साइड पे होगे तो जो है ब्लॉक साइड आए या ना आए, तो जो बंदे अपनी प्रेफरेंस देते हैं, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई इसको ऑन ही रखो ताकि आपको पता चले कि मेरी गोली अगले बंदे को रजिस्टर्ड नहीं होगी, और बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि इसको ऑफ रखो ताकि आपको एम का पता हो कि भाई मैं अगर अपने कवर से निकलूंगा तो मेरा एम कहाँ पे होगा, ठीक है, ये वो चीज़ है। और मेरी प्रेफरेंस जो है वो भी यही है कि आप इसको ऑफ ही रखो, कोई इतना ब्लॉक साइड से आपको नहीं फर्क पड़ना, ठीक है। हर बंदे को पता होता है कि भाई मैं अगर इस कवर में बैठा हूँ तो कवर से गोलियाँ नहीं जा सकती, ठीक है, तो इसको ऑफ ही रखो। और हॉरिजेंटल स्वाइप एक्सेलरेशन, इसको ऑन रखो, हॉरिजेंटली आपको ये गाड़ियों की ट्रेसिंग जब होती है, गाड़ियों पर स्प्रे जब दी जाते हैं, ये उस चीज़ में काम आता है, और इसको ऑन ही रखना है। मैच ऑटो मैसेज, जो आपका बंदा नोबड़ा टीममेट पहले मरते हैं और ऑटोमेटिकली हेल्प का उसका मैसेज आता है, ये वो चीज़ है। अगर आप इसको ऑन रखोगे तो आपका नोक हो जाओगे तो हेल्प का ये सीन वो सीन, ठीक है, ये वो मैसेजेस का हिसाब है, ठीक है। और होल्ड टू ओपन मैप, अगर आपका मैप किसी ऐसी जगह पे आपने एडजस्ट किया हो जहाँ पे और भी बटन हैं और आपके बटन क्लिक करने की वजह से मैप आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ये उस चीज़ के लिए। अगर आप इसको ऑन रखोगे तो जब तक मैप पे होल्ड करके नहीं रखोगे उस वक्त तक ओपन नहीं होगा, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए। और मैं मेरा तो खैर साइड पे ही है। शो थ्रोएबल ट्रैजेक्टरी लाइन, ये सीन है कि जब आप, बल्कि इन्होंने पिक्चर नहीं दी, ये वो सीन है जब आप नेड को, मूली को या स्मोक को अपने हाथ में पकड़ते हो और वाइट कलर की जो पहले की ट्रैजेक्टरी बनती है कि भाई ये आपका यहाँ पे गिरेगा, जब आप क्विक करते हो या फायर बटन प्रेस करते हो तो वो रेड हो जाती है, ये वो सीन है। अगर इसको ऑन रखोगे तो आपको पता होगा कि मेरा नेट यहाँ पे गिरना होगा,
हर चीज़, ठीक है। जो बेस्ट यही चीज़ें वहीं रखो। और ऑटो एक्वाइप मिली वेपन, ठीक है, और पुट आउट फायर। तो इसका जैसे ना, जैसे आप गन स्विच करके अपने हैंड में आते हो, हैंड पोस्चर में आते हो, तो उस वक्त मिली वेपन आपका बंदा पैन हो गया, डेगर हो गया, ठीक है, छुरा, नाइफ, चाकू, हर बला जो भी होती है, ये वो चीज़ है, वो हाथ में आ जाए या ना आए। अगर ऑन रखोगे तो आ जाएगी, अगर ऑफ रखोगे तो नहीं आएगी। और डिफ़ॉल्ट मिली वेपन आपका कौन सा हो, मैच्यू या डेगर हो, तो ये जो मर्जी आप रखना चाहो। फायर इंटरप्ट करे भाई, रिलोडिंग आप कर रहे हो, आप पे बंदा आ चढ़ गया, आपने फायर बटन क्लिक करना है, रिलोडिंग खत्म, फायर चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैगजीन के अंदर कुछ ना कुछ बुलेट्स हैं तो ये सीन है। ऑटो जंप, ये ऑटो जंप से ये मुराद है, आप मैप पे मार्क लगाते हो कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है। ऑटो जंप से ये होगा कि भाई ऑटोमेटिकली वो आपको लैंड भी कराएगा, आपकी ग्लाइडिंग भी करवाएगा, हर चीज़ करवाएगा, ये वो चीज़ है। और टैप टू मार्क लोकेशन, ठीक है, तो जब आप पैराशूटिंग में होते हो, आप मैप पे कहीं पे भी क्लिक करते हो तो वहाँ पे मार्क लग जाता है, ये वो चीज़ है। और डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो, जैसे आप लॉबी के अंदर जाते हो, ठीक है, सॉरी लॉबी बोलता हूँ, स्पॉन आइलैंड भी जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपने किसी न किसी बंदे को फॉलो किया होता है कि भाई मुझे लैंडिंग तो करा दे, मैं उड़ाऊँ, ठीक है, ये वो चीज़ है। जायरोस्कोप, ये आप अगर अपने फ़ोन के जेस्चर से अपनी स्कोप्स वगैरह या सेंसिटिविटी वगैरह कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आपने ऑलवेज ऑन रख देना, नहीं तो ऑफ रख देना। एम फीचर, ये वो होता है बटन जो आपका ज़्यादा क्लोजली आगे यूज़ करना पड़ता है, ये वो चीज़ है। और इसकी सेटिंग्स भी पी की तरह ही होती हैं, होल्ड रखना चाह रहे हो, मिक्स रखना चाह रहे हो, एम कैमरा, रोटेशन फीचर, ये सारा कुछ मैंने पहले बताया हुआ है आपको। हाईलाइट मूवमेंट्स, लॉस रिप्लाई, लिमिटेड रिप्ले, जो जितनी भी चारों सेटिंग्स हैं इसको आपने ऑफ ही रखना है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो हाईलाइट मूवमेंट्स आप ऑन रख सकते हो, आपने कुछ ऐसे क्लच मारे जो कि आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो ये उस चीज़ में आए पड़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑफ ही रखो अगर आप नॉर्मल प्लेयर हो तो। बाकी जो भी सीन है इसको आपने ऑन रख देना है, ठीक है। जो मेन सेटिंग्स थी, कंट्रोल्स थे, वो मैंने सारे समझा दिए आपको। अब आ जाते हैं ग्राफिक्स की साइड पे। तकरीबन हर बंदे को ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था, अब न्यू यूआई आ गया तो मैं चलो अगेन समझा देता हूँ। आपने अच्छे एफपीएस लेने हैं, अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो आपने क्या सीन करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे बेटर फ्रेम रेट्स पे करके अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने आ जाना है कस्टमाइजेशन पे, कस्टमाइज कर देना है, ठीक है। और कॉम्बैट के अंदर सुपर स्मूथ के अंदर, ठीक है, मेरा तो 60 FPS डिवाइस है भाई, गरीब बंदा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है डिसेबल डिसेबल डिसेबल, ठीक है, और अप्लाई कर देना बस, ठीक है। बाकी ये आप अपने हिसाब से कलरफुल सॉफ्ट, मैं तो सॉफ्ट यूज़ करता हूँ, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। और कस्टमाइज बटन जो आपको सबको पता है भाई, कोई इतने बच्चे नहीं हो आप, अपने जो भी हैं व्हीकल्स के बटन्स की कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकते हो आप। और ये व्हीकल्स का हो गया स्पेशल लेआउट, ये मैंने पहले आपको वीडियो में बताया, सेंसिटिविटी का भी मैंने आपको बताया, पिकअप का भी मैंने आपको बताया, बाकी सारी सेटिंग्स आपकी हो गई क्लियर, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और कुछ भी हेल्पिंग हो या कुछ भी इंटरेस्टिंग हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने इस वक्त का वीडियो देख लिया तो आपने अपनी यूआईडी कमेंट में पेन बोलता हूँ, आपने अपनी यूआईडी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देनी है। बीजीएमआई की है, पबजी कोरियन की है, पबजी की है, जिस भी वर्जन की है, पबजी की हो, ये ना हो फ्री फायर गेट ऑन देना, पबजी की हो। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक्स हुए मैं एक रैंडम कमेंट पिक करूँगा और इंशाल्लाह उसको यूसी गिव अवे होगी, ठीक है। और अगर आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाए, तो आपके लिए मैंने अपना ग्रुप और अपनी व्हाट्सअप की चैट अपने ग्रुप यूट्यूब चैनल के बायो के अंदर लगा के रखा हुआ है। अगर आप ज्वाइन नहीं हो, ज्वाइन कर लो, हेल्पफुल होगा। और कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आगे वीडियो आपको अटैच कर दूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो होनी चाहिए वो भी आपने मुझे बता देना है, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो भाई।